हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। तो आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका क्या नाम होगा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर होगी बात? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग लेक्चर की शुरुआत करते हैं। टॉपिक का क्या नाम है? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गई बात? अब पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत क्यों पड़ी? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से भी तो हमारा काम चल रहा था। देखो, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को जरूरत क्यों पड़ी ये मैं अभी लेक्चर में आपको बताऊंगा। पहले मैं ये बताता हूं इसकी कंडीशंस क्या होती हैं अप्लाई करने की पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की। क्लियर हो गई बात? तो चलिए कंडीशंस। नंबर 1, पहली कंडीशन क्या है? जो आपका एन यानी कि नंबर ऑफ ट्रायल जो होगा, नंबर ऑफ ट्रायल्स जो होंगे वो आपके क्या होंगे? फाइनाइट होंगे। ठीक है। और कभी कभी लोग क्या कहते हैं, वेरी लार्ज। फाइनाइट तो होंगे लेकिन वेरी लार्ज भी होंगे। दोनों ही बातें क्या है? सही है। क्लियर होगी बात? दूसरा दूसरा क्या है? जो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, वो क्या होगा? वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल। वो क्या होगी? वेरी स्मॉल होगी। क्लियर होगी बात? एंड तीसरी क्या है? इसको ही पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग, रुकिए मैं बता दे रहा हूं, अप्लाई ऑन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया? चलिए इसको अप्लाई क्या करते हैं? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्लियर हो गई बात? ठीक, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है। अब इसको मैं समझाता हूं एग्जांपल कि कैसे पहचानेंगे कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन कहां लगेगा और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहां लगेगा। ठीक, सपोज एक कंपनी है। कंपनी क्या है? बल्ब करती है, मैन्युफैक्चर करती है बल्ब को। मैन्युफैक्चर करती है क्या? मैन्युफैक्चर करती है किसको? बल्ब को। क्या करती है? बल्ब को। ठीक है। ओवर इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। और टाइम कितना है? 1 मंथ है। ठीक है। फाइनाइट मंथ। ठीक है, 1 मंथ है। ठीक, तो क्या होगा? जब कोई कंपनी चीज मैन्युफैक्चर करेगी, वो 1 2 3 तो करेगी नहीं, वो क्या करेगी? थोड़े लार्ज अमाउंट में करेगी। क्या करेगी? थोड़ा लार्ज अमाउंट में करेगी। सपोज मैं बता, जैसे कि मैंने माना कि 3000 बल्ब, 3000 बल्ब क्या हुए 1 मंथ में मैन्युफैक्चर किए गए। क्या किए गए? 1 मंथ में मैन्युफैक्चर किए गए। क्लियर हो गया बात? अब आपसे कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालिए डिफेक्टिव बल्ब की। क्या निकालना है? आपसे पूछा क्या है कि प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी बताइए कि डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे। क्या? डिफेक्टिव बल्ब कितने होंगे। ठीक है, डिफेक्टिव बल्ब। अब यहां इस केस में क्या होगा? अब कंपनी ने 3000 बल्ब तो 1 मंथ में प्रोड्यूस कर दिए, बना लिए। ठीक, अब जरूरी नहीं कि इसमें डिफेक्टिव निकले ही निकले, लेकिन इन केस अगर डिफेक्टिव निकलता भी है तो 1 निकलेगा, 2 निकलेगा, 5 निकलेगा, 10 निकलेगा, इससे ज्यादा डिफेक्टिव नहीं निकलेगा। क्लियर हो गई बात? तो डिफेक्टिव कितने हो गए? वेरी स्मॉल हो गए। वेरी स्मॉल। वेरी स्मॉल क्या हुए भाई साहब? आपने 3000 का प्रोडक्शन किया, इसमें 10 बल्ब क्या हो गए? डिफेक्टिव हो गए। तो 3000 के रिस्पेक्ट में, 3000 के रिस्पेक्ट में ये 10 क्या है? ये 10 क्या है? वेरी स्मॉल है। ये 10 क्या है? वेरी स्मॉल है। यानी कि ये क्या है? बहुत वेरी स्मॉल है। 3000 के रिस्पेक्ट में 10 बल्ब क्या हुए? वेरी स्मॉल हुए। 10 बल्ब क्या है? डिफेक्टिव है। और 3000 बल्ब क्या हुए? मैन्युफैक्चर हुए। तो 3000 मैन्युफैक्चर बल्ब के रिस्पेक्ट में 10 डिफेक्टिव बल्ब क्या हुए? वेरी स्मॉल हुए। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं? ऐसी कंडीशन में क्या लगाते हैं? बाइनोमियल पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। क्लियर होगी बात? समझ में आया ये चीजें? तो चलिए आगे बताते हैं। क्लियर हो गई बात?
नोट कर लीजिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, एग्जाम में हेल्पफुल होगा आप सबके लिए। क्लियर हो गई बात? चलिए, तो अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछा जाता है, एग्जाम में भी आता है और आपको पता भी होना चाहिए, एग्जाम में भी आता है और आपको पता भी होना चाहिए, क्या कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज अ लिमिटिंग केस of binomial distribution in the following condition। क्या आपको ये बताना है क्या कि जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, लिमिटिंग केस है किसका, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। अब कंडीशंस क्या क्या हो सकती है, पहली कंडीशन क्या हो सकती है, जो आपका n है, यानी नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होंगे आपके, इनफाइनाइट होंगे। क्लियर होगी बात? दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, क्या जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। एंड तीसरी कंडीशन क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ n एंड p इज इक्वल टू लैम्डा, और ये जो वैल्यू आएगी ये क्या होगी, फाइनाइट होगी। क्या होगी, फाइनाइट होगी। क्या होगी, फाइनाइट होगी। क्लियर हो गई बात? तो चलिए मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं। ठीक है, अब यहां पे आपको क्या पता होना चाहिए, प्रूफ करने से पहले आपको पता होना चाहिए क्या कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानना है, क्या होता है, कैसे क्या क्या चीजें इसमें होती है, मीन क्या होता है, वेरिएंस क्या होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, तो आप मेरी पुरानी वीडियोस को क्या गो थ्रू कर सकते हैं, और मैंने आप लोग की कन्वीनियंस के लिए मैंने प्लेलिस्ट भी बना दिया, आप उस प्लेलिस्ट को चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? तो चलिए, जो px होता है, जो px होता है किसका, px जो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, वो होता है आपका NCX p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। क्लियर होगी बात? अब देखिए, हम दोनों तरफ क्या करेंगे, लिमिट्स इंट्रोड्यूस करेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी p ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n cx p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। ठीक है, क्लियर हो गई बात? जरा इस कंडीशंस को मैं छोटा छोटा लिख देता हूं, क्योंकि हमारा छोटू सा बोर्ड है, बहुत छोटू सा बोर्ड है, इसमें चीजें एडजस्ट करनी है। तो क्या है, n इज इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन p इज n इज इक्वल टू इनफाइनाइट, p इज इक्वल टू 0, एंड नंबर तीसरी np इज इक्वल टू लैम्डा। ये कंडीशन है। क्लियर हो गई बात? अब NCX का फॉर्मूला आपको पता है क्या, n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला होता है किसका, NCX का। ठीक, अब इस फॉर्मूले को यहां पे पुट करिए, क्या, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी n फैक्टोरियल अपॉन x फैक्टोरियल n माइनस x फैक्टोरियल p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। क्लियर हो गई बात? अब यहां पे मैं क्या करूंगा, n फैक्टोरियल को n माइनस एक्स फैक्टोरियल बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा, देखिएगा, लिमिट x टेंड टू इंफिनिटी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डैश 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 n माइनस x माइनस 1 और n माइनस एक्स फैक्टोरियल। अरे आपने ये चीजें पढ़ी है पिछली क्लास में। जैसे अगर मेरे को क्या 8c5 निकालना हो या 6c5 निकालना हो, तो मैं कैसे निकालता था, 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और n माइनस n क्या है यहाँ पे, 6 माइनस 5 का फैक्टोरियल, यही बनाता था। तो ये क्या रहता था, 6 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। अब 6 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, इससे इसको कैंसिल करा सकता हूँ। यही चीज हमने क्या की, यहाँ पे यूज करेंगे, यही चीज हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर होगी बात? चलिए देन ये लिख लीजिए पूरा, p की पावर x q की पावर n माइनस एक्स। क्लियर हो गई? अब x फैक्टोरियल, क्लियर, अब n माइनस एक्स ये हो गया। अब
ये देखिए, ये n माइनस एक्स फैक्टोरियल और ये n माइनस n, क्या ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसको क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। क्लियर होगी बात? अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये n है, सॉरी ये क्या है? n है। जल्दबाजी में मेरा n क्या हो जाता है? x लगने लगता है। ठीक है, ये क्या है? n है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखिए क्या करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस यहां से मैं n कॉमन निकाल सकता हूं? बताइए, अगर मैं यहां से n कॉमन निकालूंगा यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक। फिर यहां से जब n निकालेंगे तो ये n की पावर 2 हो जाएगा। जब यहां से n निकालेंगे तो ये n की पावर 3 हो जाएगा। जब इससे n निकालेंगे तो ये n की पावर 4 हो जाएगा। तो ऐसे ही करते करते यहां तक जब हम लोग आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? n की पावर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? n की पावर x हो जाएगा। अरे मेरी बात समझो, ये n पहले से था, n माइनस वन से अगर मैं n निकाला, n माइनस वन से मैंने n निकाला, ये n माइनस वन है, अगर मैं n कॉमन लूंगा तो ये n इधर आ जाएगा। तो ये 1 माइनस वन अपॉन n हो गया, और एक n पहले से तो ये n इंटू n क्या बन गया? n स्क्वायर बन गया। ऐसे ही n माइनस टू से जब आप निकालोगे तो एक n बाहर आ जाएगा, तो ये n क्यूब बन जाएगा। n माइनस थ्री से एक बाहर निकालोगे तो n की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे ही चलते चलते अगर n की पावर x माइनस वन में से n कॉमन निकालेंगे तो n की पावर x बन जाएगा। क्लियर हो गया? ये चीज समझ में आई? बिल्कुल आ गई होगी। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? n की पावर x, ये हो जाएगा 1 माइनस वन अपॉन एन, 1 माइनस वन अपॉन सॉरी 2 अपॉन n। ठीक, ऐसे ही चलता जाएगा। ये क्या हो जाएगा? n ब्रैकेट 1 माइनस एक्स माइनस वन अपॉन n। क्लियर हो गई बात? ये चीज समझ में आई? नीचे क्या हो गया आपका? x फैक्टोरियल हो गया। क्लियर? अब p को मैं क्या लिख सकता हूं? कंडीशन आपको दी है क्या है? n इज इक्वल टू पी की पावर लैम्डा। यहां से p की वैल्यू क्या निकाल सकता हूं? p की वैल्यू आ सकती है लैम्डा अपॉन n। लैम्डा अपॉन n, p को मैं क्या रख सकता हूं? लैम्डा अपॉन n। और जब मैंने आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, p प्लस q की वैल्यू क्या है? 1 है। तो मैं यहां से q की वैल्यू 1 माइनस p लिख सकता हूं, और इस p की वैल्यू मैं लैम्डा अपॉन n लिख सकता हूं। यहां पे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? लैम्डा अपॉन n पावर x। पावर मैंने क्या कर दी? डिस्ट्रीब्यूट कर दी। और यहां पे लिख सकता हूं 1 माइनस लैम्डा अपॉन n इज इक्वल टू n माइनस एक्स। क्लियर हो गई बात? ये चीज पता है कैसे आई? q को मैंने 1 माइनस p लिखा है, p की वैल्यू लैम्डा अपॉन n, तो इस q की वैल्यू क्या भी 1 माइनस लैम्डा अपॉन n मैंने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया है। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? समझ में आई? अब देखिए, अब ये लैम्डा, ये nx है और ये nx है, दोनों कैंसिल हो सकते हैं। बिल्कुल, ये कैंसिल हो गया एंड ये कैंसिल हो गया। क्लियर? अब देखिए यहां पे क्या होगा? लैम्डा x जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। वो मैं ये लैम्डा x क्या है? कांस्टेंट है। क्यों? अभी बताऊंगा कैसे। ठीक है, यहां पे मैं n को अगर n को मैं यहां पे क्या रख दूं? इंफिनिटी रख दूं। जहां जहां n है वहां वहां क्या रख दूं? इंफिनिटी। तो 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू क्या होती है? क्या? अगर ऊपर कोई भी फाइनाइट नंबर, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ऊपर कोई भी फाइनाइट है और नीचे क्या है? कोई इनफाइनाइट है, तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो। ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या? अगर ऊपर फाइनाइट और नीचे इनफाइनाइट है तो डिवाइड करने पे जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होगी? जीरो होगी। तो क्या लिख सकता हूं मैं? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक, ये 1 माइनस जीरो, ये 1 हो गया। 1 माइनस 2, ये क्या हो गया? जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि 2 अपॉन n क्या है? 2 क्या है? फाइनाइट है। नीचे क्या है? n क्या है? इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हमेशा जीरो हो गया। तो ये पूरी ऊपर की वैल्यू क्या हो गई? 1 आ जाएगी। ऊपर की पूरी वैल्यू 1 आ जाएगी। नीचे क्या है? x फैक्टोरियल है, और ये क्या है? लैम्डा n। ठीक, 1 को लैम्डा n से मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा n हो जाएगा। क्लियर होगी बात? अब मेरे पास क्या बचा? 1 माइनस लैम्डा अपॉन n की वैल्यू n माइनस एक्स। ये बची। अब इसको थोड़ा इधर बता देते हैं। क्लियर हो गई बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। ठीक, ये क्या है? ये वैल्यू तो देखिए पूरी कांस्टेंट है, ये वैल्यू पूरी क्या है? कांस्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी। ये क्या आ जाएगी? बाहर आ जाएगी। क्लियर हो गया? ये क्या हो जाएगी? बाहर आ जाएगी।
ठीक, ये क्या है x है, क्लियर होगी बात। अब ये वैल्यू जब बाहर आ गई, इसको अगर मैं खोलूं तो इसको मैं ये लिख सकता हूं लैम्डा एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल, ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर n, ठीक, और 1 माइनस लैम्डा अपॉन n की पावर माइनस एक्स, ये लिख सकता हूं। ये कैसे लिख सकता हूं, चलो मैं आपको जनरली जल्दी से बता देता हूं। क्या, सपोज a की पावर अगर x दी है और a की पावर माइनस वाई दी है, तो क्या होगा, बेस सेम पावर गेट ऐड, तो x माइनस वाई, ये माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि y का देखिए माइनस यहां कैसे आया, a की पावर x प्लस माइनस वाई, तो माइनस प्लस माइनस, तो x माइनस वाई आ गया, क्लियर हो गया a की वैल्यू। यही चीज यहां पे हम लोगों ने की है। अब जब इसको आप खोलोगे तो ये चीज ऐसे लिखी जा सकती है, ये चीज ऐसे लिखी जा सकती है, समझ में आया, समझ में आया। तो अब देखो, अब देखो जहां जहां n है वहां वहां क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइट लिख सकते हैं, क्या इनफाइनाइट लिख सकते हैं। तो देखो कैसे होगा, अब ये चीज यहां पे मैं आपको बता दूं, क्या लैम्डा एक्स अपॉन एक्स फैक्टोरियल तो कांस्टेंट है, बाहर आएगी। अब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस लैम्डा अपॉन n की वैल्यू क्या है, n है, 1 माइनस लैम्डा अपॉन n की वैल्यू n है, एंड लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 माइनस लैम्डा अपॉन n की वैल्यू माइनस एक्स है, माइनस एक्स। अब अगर मैं ये जो, अब आप अगर लैम्डा अपॉन एक्स जहां जहां n है वहां वहां क्या लिख सकते हैं आप, इनफाइनाइट डाल सकते हैं, क्या इनफाइनाइट डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, इनफाइनाइट डाल सकते हैं, ठीक। यहां पे अगर मैं इनफाइनाइट रखूंगा इसको, तो 1 माइनस लैम्डा अपॉन इनफाइनाइट, और लैम्डा क्या है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू, लैम्डा क्या है, कोई भी फाइनाइट वैल्यू, तो फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हमेशा 0, तो ये 1 हो गया, ये पूरी वैल्यू 1, और 1 की कुछ भी पावर होगी तो हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1 ही आएगी। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे आंसर 1 आएगा। और जब इस चीज को सॉल्व करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा सॉल्व करने पे वो आएगा e की पावर माइनस लैम्डा, क्या आएगा, e की पावर माइनस लैम्डा आएगा, क्लियर। और यही क्या है, लैम्डा एक्स इंटू ई की पावर माइनस लैम्डा इज अपॉन एक्स फैक्टोरियल, यही क्या है, यही क्या है, पॉइजन है, यही क्या है, पॉइजन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर हो गई बात, यही क्या है, पॉइजन, क्लियर हो गई बात। अब तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, क्या कि पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन इज द लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अंडर द कंडीशन, तीनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए, क्लियर हो गई बात। तो इसको इस पैटर्न से क्या किया है, मैंने सॉल्व किया है। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। और हाँ, एक बात याद रखिएगा, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। चलिए।